अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अफ्तारी में बनने वाले बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी, जो बहुत जल्दी और झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको पीलर की मदद से अच्छी तरह पील ऑफ कर लेंगे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं। ये देखें जी, आलूओं के छिलके उतारने के बाद मैंने इनको अच्छे से धो लिया था। ग्रेटर की मदद से हम इनको अच्छी तरह ग्रेट कर लेंगे। ये देखें जी, आलूओं को हमने अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती चलूँ, क्योंकि आलू छीलने के बाद अपना कलर चेंज कर लेते हैं, इसलिए इनको कलर चेंज होने से बचाने के लिए मैंने इनको पानी में भिगो दिया है। अब हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ कप बेसन लिया है, हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इससे पकौड़ों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़रदा रंग, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून नमक। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। आलूओं में जो मैंने पानी शामिल किया था उसको अच्छी तरह रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। मसाला जात की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिए को शामिल करने से पहले हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो मट्टी वगैरह लगी है वो रिमूव हो जाए। तमाम मसाला जात हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, मसाला जात को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए काउंटर पे छोड़ देंगे। ये देखें जी, आलूओं ने इस तरह 10 मिनट के बाद मसाला जात की वजह से पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे, कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि पकौड़ों का अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। मैंने इसमें अलग से पानी शामिल नहीं किया। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी, पकौड़ों का अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इनको फ़ौरन से फ्राई कर लेंगे। पकौड़े फ्राई करने के लिए मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल शामिल कर लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे। इनको अच्छे से घी में शामिल करने के बाद इनको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। पकोड़े एक साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इनकी साइड्स चेंज कर देंगे, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ये देखें जी, 4 से 5 मिनट में पकोड़े अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। आप इनको इस तरह किसी जाली वगैरह पे निकाल लीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। ये देखें जी, पकोड़ों को मैंने डिश आउट कर लिया है। दही की चटनी के साथ इसकी सर्विंग भी कर दी है। आप लोग देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं। जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।